जय हिंद साथियों, एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार की योजना 2025 से जुड़ा हुआ है। एक नई अधिसूचना जारी की गई है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं इस पुरस्कार के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। अनुभव से आप क्या समझते हैं? अनुभव जो हमारे बड़े थे, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जब हम जॉब कर रहे थे या कोई काम कर रहे थे तो किन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। यानी कि एज ए टीचर अपने स्टूडेंट को मैं क्या बता सकता हूं कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे इस समस्या के लिए इस समाधान की ओर जाना पड़ा था और समस्या समाधान हो गई थी। ये अनुभव ही है जो हम बड़ों से सीखते हैं कि ऊपर से अगर नीचे गिरेंगे तो चोट लग जाएगी। यानी कि बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, अपने आप को बदलने और स्वयं को और बेहतर बनाने के लिए अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट की जिसमें पुरस्कार देना स्टार्ट किया, जिसका नाम था राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना। जहां जो कर्मचारी अपनी नौकरी किए, अपना कार्यकाल पूरा किए, तो नौकरी के समय उनको क्या अनुभव मिला, क्या उन्होंने गलतियां की, उन गलतियों से वो कैसे सीखे और किस प्रकार उसको सुधार किया, तो इस उद्देश्य के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है। और इसी क्रम में, और इसका उद्देश्य था चीजों को भविष्य के लिए बेहतर बनाना, यानी कि भविष्य में आगे आने वाले कर्मचारी उन गलतियों को ना करें। इस उद्देश्य के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो आज जानेंगे कि इस अधिसूचना में क्या हुआ है। तो वर्तमान में 2025 के लिए इस अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। ठीक है। इस अधिसूचना में जो कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं, यानी कि दोनों के लिए, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी दोनों के लिए यह अधिसूचना है, जो अपना विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने अनुभव के बारे में जानकारी दे सकते हैं। एक पोर्टल बनाया हुआ है अनुभव पोर्टल के नाम से, वहां वो अपनी जानकारियां साझा कर सकते हैं और जिसका सबसे बेहतर एक्सपीरियंस होगा उसको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके बाद 31/3/2025 तक संबंधित मंत्रालयों, विभागों द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन के बाद 5 अनुभव पुरस्कार और 10 जूरी प्रमाण पत्र इस बार जारी किए जाएंगे। ये टॉपिक इस बार के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार है कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी इसमें जोड़ लिया गया है। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इसका हिस्सा नहीं हुआ करते थे। तो महत्वता इसकी क्या है बेटा? क्योंकि इस वाले हिस्से को पहली बार इसमें जोड़ा गया है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो पुरस्कार राशि है वो एक पदक मिलेगा, एक प्रमाण पत्र और उसके साथ 10,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, ये उन लोगों के लिए जो 8 माह के अंदर सेवानिवृत्त हुए होने वाले हैं, या जिनको सेवानिवृत्त हुए 3 वर्ष हो गए, यानी 3 वर्ष के अंदर जो सेवानिवृत्त हुए हैं और जो 8 माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन दो लोगों के लिए, यानी उन दो प्रकार के लोगों के लिए ये योजना है कि वे अपने अनुभव साझा करेंगे कि नौकरी के दौरान उनके क्या अनुभव थे, उन्होंने क्या सीखा, क्या गलतियां की। अनुभव पोर्टल, अनुभव पोर्टल कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2015 में अनुभव नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया। ठीक है। दूसरी बात, ये पोर्टल किसके लिए? सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करने के लिए मंच प्रदान किया गया है कि उन्होंने सेवा के अंदर क्या अनुभव प्राप्त किए, कहाँ कठिनाई आई है, क्या किस क्षेत्र में उनको बेहतर महसूस हुआ, उस क्षेत्र की समस्याएं क्या थी। यानी कि एक अधिकारी बनने के बाद जब आप भविष्य में जाओगे और आपको उस क्षेत्र में काम करने वाले आपसे पहले के अधिकारियों के अनुभव पहले से ही प्राप्त होंगे, तो आपके लिए जो क्षेत्र अनजान था वो पहले से ही क्या हो जाएगा? जानकारी वाला क्षेत्र हो जाएगा। वहां उन अधिकारियों से शायद कोई गलतियां रही हो, उन गलतियों को कैसे सुधारा गया, आप उन सर्कमस्टांसेज में उन गलतियों को क्यों ना करें, तो उस चीज में वो अनुभव बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी उद्देश्य के साथ इसका शुभारंभ किया गया। अनुभव को लेखों के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए 2015 में एक वार्षिक पुरस्कार, यानी कि पुरस्कार की योजना कब से स्टार्ट की गई? 2015, जिससे कि लोग पुरस्कार के बहाने अपने अनुभवों को बेहतर रूप से साझा करने में सहयोग कर सकें। नवीनतम और 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह 28/8/2024 को आयोजित किया गया था और इसके बाद अभी हाल ही में फैसला लिया कि 2025 के अनुभव पुरस्कार समारोह में केंद्रीय बैंकों को भी शामिल किया जाए। अब तक 59 अनुभव पुरस्कार और 19 जूरी प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। अनुभव पुरस्कार योजना 2024 के अंतर्गत 22 मंत्रालयों
विभागों के लेख प्रकाशित किए गए। ठीक है, यह पुरस्कार बहुत ही बेहतर है। बेहतर इसलिए क्योंकि इसमें जितनी विजेताएं हैं उसमें 33% महिला कर्मचारी, यानी कि महिला कर्मचारी अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अनुभव से जुड़ा हुआ है, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है, क्योंकि कोई भी अनुभव आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी बेहतर लगी होगी, समझ आई होगी। ऐसी जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, जय हिंद।